90% लोग हज में ये गलतियां करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं हज उम्रा मंजिल। अगर आप हज पर जा रहे हैं या फिर आप उम्रा पर जा रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके हज को, आपके उम्रा को मुतासिर कर सकती है। ख़ास गलतियां इसमें आपको मैं बताऊंगा। आपने इन सारी गलतियों को समझना है और ये गलतियां कभी भी अपने इस मुबारक सफ़र में आपने नहीं करनी। गलती नंबर 1, एहराम सही तरीके से ना बांधना। एहराम के मसाइल को ना जानना, नीयत कब करनी है इसका इल्म ना होना, तो ये भी एक गलती है। और इस गलती का हल ये है कि आप जब अपने घर से निकलें तो एहराम की चादरें ना बांधें। एयरपोर्ट पर जाएं, वहां पर आप वुजू करें, 2 नफल पढ़ें और इहराम की चादरें पहन लें, लेकिन नीयत आपने अभी नहीं करनी। आपने नीयत उस वक्त करनी है जब आप जहाज में बैठ जाएं और आपका जहाज टेक ऑफ कर जाए, फिर आप नीयत करें और नीयत के साथ 3 बार तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इसको मुकम्मल तौर के ऊपर पढ़ लें। बाज लोग घर से निकलते इहराम बांधते हैं, वो नीयत कर लेते हैं उसी वक्त और फिर उनके ऊपर इहराम की पाबंदियां शुरू हो जाती हैं और उनको इसका पता भी नहीं चलता कि अब हमारे ऊपर इहराम की पाबंदियां हैं। याद रखें, जब आप चादरें पहनते हैं तो उस वक्त इहराम की पाबंदियां शुरू नहीं होती, लेकिन जब आप नीयत करते हैं तो उस वक्त पाबंदियां शुरू हो जाती हैं। तो नीयत में आपने गलती नहीं करनी, इहराम को बांधने में आपने गलती नहीं करनी। गलती नंबर 2, हज या फिर आप उम्रा पर जा रहे हैं तो उसका सही इल्म ना होना, बगैर सीखे ही चले जाना और वहां जाकर फिर बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं। तो इसलिए पहले हज को, उम्रा को सीखिए, फिर इस सफर पर जाइए। गलती नंबर 3, अरफात में वक्त जाया करना। देखने में आता है कि लोग अरफात के मैदान में जब जाते हैं तो वहां जाकर मोबाइल के इस्तेमाल में लगे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, इधर उधर की बातों में वक्त जाया करते हैं, तो यह भी बहुत बड़ी गलती है। गलती नंबर 4, दुआओं को छोड़ देना, सिर्फ बैठे रहना। याद रखिए, मैदान अरफात में जाकर वहां पर दुआएं करें, खूब दुआएं करें, क्योंकि वो मौका ही अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगने का है। खालिक़ कायनात उस रोज इंसानों को जहन्नुम से आजाद करते हैं, तो आप दुआओं का एहतमाम करें। गलती नंबर 5, मुज़दलिफ़ा में जल्दी निकल जाना, वक्त पूरा ना करना। मुज़दलिफ़ा में तुलुए आफ्ताब तक रुकना ये जरूरी होता है, तो तुलुए आफ्ताब जब हो जाए तो फिर वहां से निकलें, उससे पहले ना निकलें। गलती नंबर 6, रमी जमरात में जल्दबाजी, धक्कम तेल, एक दूसरे को धक्के मारना, ये एक इंतहाई खतरनाक अमल है। दूसरों को तकलीफ पहुंचाना ये बहुत खतरनाक चीज है। और फिर जब आप हज जैसे मुबारक इबादत के लिए गए हों तो फिर वहां पर जाकर अगर दूसरों को तकलीफ पहुंचाएंगे तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ बड़ा नापसंदीदा तरीन अमल है। इसलिए ऐसा कोई भी काम वहां पर आपने नहीं करना। गलती नंबर 7, बड़ी कंकरियां मारना। याद रखिए, रमी करते हुए, शैतान को कंकरियां मारते हुए छोटी कंकरियां वो मारना सुन्नत है। बड़ी बड़ी कंकरियां उठाकर मारना, बाज लोग वहां पर बोतलें मारना शुरू हो जाते हैं, तो ये इंतहाई गलत तरीका है, सुन्नत का मजाक है, हज के मनासिक का मजाक है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। गलती नंबर 8, कुर्बानी का सही इंतजाम ना करना, ताखीर करना या गलती करना। ताखीर करना, हलक करवा लेते हैं और कुर्बानी उस वक्त तक हुई नहीं होती, तो इसलिए उसका सही तरीके से इंतखाब किया जाए। गलती नंबर 9, एहराम खोलने में जल्दी रख करना, तरतीब का ख्याल ना रखना। आप जब मिना में पहुंचते हैं तो पहले आपने रमी करनी है, फिर आपने कुर्बानी करवानी है, फिर आपने हलक या कसर, उसके बाद आपने एहराम खोलना है। तो इस तरतीब को इसी तरह रखना यह भी जरूरी है। गलती नंबर 10, तवाफ में गलती करना, चक्कर सही ना लगाना। बाज लोग चक्कर लगाते हुए काबतुल्लाह के पास चले जाते हैं, वहां जाकर खड़े हो जाएंगे, मुल्तजिम के पास खड़े हो जाएंगे, तो यह बिल्कुल गलत अमल है। जब आपने तवाफ करना है, चक्कर लगाने हैं, तो फिर आपने काबतुल्लाह की तरफ ना रुख करना है, ना काबतुल्लाह के पास खड़े होना है, बल्कि सीधा अपने रास्ते में अपना सीना, अपना चेहरा रखें और अपने तवाफ को मुकम्मल करें। गलती नंबर 11, सफा मरवा की सई के अंदर गलती करना, उनको मुकम्मल ना करना या तरतीब भूल जाना।
या बाज लोग सफा से चल के मरवा को एक चक्कर नहीं गिनते, बल्कि सफा से मरवा पर जाने के बाद वापस सफा पर आकर एक चक्कर गिनते हैं। तो यह गलत तरीका है। जब आप सफा से मरवा पर जाएंगे तो आपका एक चक्कर हो जाएगा। इसी तरह सफा से मरवा आएंगे तो एक चक्कर, मरवा से सफा दूसरा चक्कर, फिर सफा से मरवा जाएंगे तो तीसरा चक्कर। इस तरह आपके चक्कर मुकम्मल होंगे। गलती नंबर 12, रश में सब्र ना करना, लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, यह इंतहाई गलत अमल है। गलती नंबर 13, पानी कम पीना, सेहत का ख्याल ना रखना, यह गर्मी में इंतहाई खतरे वाली बात है। गलती नंबर 14, हज को सियाहत समझना, बस सैर व तफरी की, इधर उधर घूमे फिरे और हज की रूह को ना समझना, यह बहुत बड़ी गलती है। इबादत की रूह को ना समझना, यह बहुत बड़ी गलती है। तो हज को सैर व तफरी के लिए नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए करना है। गलती नंबर 15, हकूकुल इबाद को नजरअंदाज करना, लोगों को तकलीफ पहुंचाना, उनका ख्याल ना रखना, यह भी बहुत बड़ी गलती है। याद रखिए, हज को करते हुए लोगों को किसी तरह से भी आपकी जबान से, हाथ से तकलीफ ना पहुंचे। याद रखें, हज सिर्फ अमाल का नाम नहीं है, बल्कि सब्र, आजजी और इखलास का नाम है। अगर आप हज पर जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर महफूज करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि सब इन गलतियों से बच सकें। और हमारे चैनल हज उम्रा मंजिल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हज आसान और कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।